अच्छा, लास्ट वीडियो तक हमने बात कर ली थी समीपस्थ कुंडलित नलिका की हेलने के रूप की। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके आगे के पार्ट जो कि है दूरस्थ कुंडलित नलिका 4th नंबर पे और संग्रह नलिका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की। ठीक है ना। तो 4th नंबर पे हमारे पास आता है 4th नंबर पे हमारे पास आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका डिस्टल convoluted ट्यूब्यूल। डिस्टल convoluted ट्यूब्यूल। ये जो हिलने का लूप पाया जाता है आगे की ओर वापस से क्या हो जाता है, कुंडलित हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका को बोलते हैं। इस भाग में किसी प्रकार के माइक्रोविलाइज या सूक्ष्म रसायन नहीं पाए जाते। ठीक है ना। इस भाग का काम होता है यूरिन के अंदर जो हमारे पास यूरिन बन के है, इसके अंदर क्या करना है, कुछ पदार्थों का सेक्रीशन करना। जैसे हम लोग बोलते हैं एडीएच हार्मोन वगैरह होते हैं, तो इसके द्वारा मूत्र में रिलीज किए जाते हैं, कुछ भाग का सेक्रीशन किया जाता है। ठीक है ना। हेलने लूप की आरोही जो ऊपर की क्रम में पाई जाती है, आरोही भुजा आगे की ओर पुनः कुंडलित हो जाती है, कुंडलित हो जाती है, जिससे दूरस्थ कुंडलित नलिका का निर्माण होता है। जिससे क्या होगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका का निर्माण होता है। ठीक है ना। इन कोशिकाओं में किसी भी प्रकार के सूक्ष्म रसांकुर माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते हैं, यह वृक्क नलिका की गुहिका कैविटी ब्लैंक स्पेस। ठीक है ना। वृक्क नलिका की गुहिका में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट निस्यंद कह सकते हैं, निस्यंद में अनेक उत्सर्जी पदार्थों का स्त्रवण का कार्य करता है। ठीक है ना। कुछ पदार्थों के स्त्रवण का कार्य करता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कुछ दवाइयों का। फिर 5th नंबर पे आता है हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। 5th नंबर पे आता है हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल संग्रह नलिका। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये दूरस्थ कुंडलित नलिका होता है, इसके आगे का भाग कहलाता है कलेक्टिंग नलिका, जिसमें दूरस्थ कुंडलित नलिका खुलती है और लास्ट पार्ट होता है। वैसे नेफ्रॉन का क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है ना।
इस भाग में इसका मुख्य कार्य यही होता है, जो जितना भी किडनी से फिल्ट्रेट निकल के आते हैं उनको एब्जॉर्व करने का काम होता है। जितना भी किडनी से, नेफ्रॉन से जितना भी फिल्ट्रेट निकल के आएगा उनको एब्जॉर्व करने का कार्य करेगा, उनको एब्जॉर्व करने का कार्य करेगा। हमने पेल्विस देखा था, हमने ये स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है ना। तो इस भाग को हमने पेल्विस बोला था। पेल्विस में क्या करता है, कलेक्टिंग, जितनी भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं वो आके कहाँ पे खुलेंगी, पेल्विस भाग में आकर खुलेंगी, जहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यूरिन को कलेक्ट किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, ठीक है ना, एकत्रित किया जाएगा। और अंत में ये यूरेटर के जितना भी पेल्विस होता है, जितना भी इसमें आके मूत्र इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, इसको कहाँ पे डाल दिया जाता है, यूरेटर में डाल दिया जाता है, ठीक है ना, यूरेटर में डाल दिया जाता है। अब यदि बात की जाए इस पेल्विस की भी, तो पेल्विस का जो आगे की तरफ चौड़ा भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं हाइलम। इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाइलम, ठीक है ना। हाइलम किडनी के भीतर की ओर धंसा हुआ पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, किडनी के भीतर की ओर धंसा हुआ पाया जाएगा। तो अभी हमने बात की है किडनी फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने का काम, किडनी फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल करेगा, जिसमें जो आकर अपनी जो भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है वो आके किस में खुल जाएंगे, पेल्विस भाग में खुल जाएंगे। पेल्विस का जो हाइलम होता है वो किडनी के अंदर धंसा हुआ पाया जाएगा, किडनी के अंदर धंसा हुआ पाया जाएगा। पेल्विस से जितना भी यूरिन इकट्ठा हुआ है वो यूरेटर में डाल दिया जाएगा, और यूरेटर से कहाँ डाल दिया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है, जिसे हम लोग मूत्राशय भी कह सकते हैं, इसके अंदर डाल दिया जाएगा। ओके, तो संग्रह नलिका, संग्रह दूरस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे की ओर, आगे की ओर संग्रह नलिका में, नलिका में, संग्रह नलिका में खुलती है। यह वृक्क नलिका का, वृक्क नलिका का अंतिम भाग, अंतिम भाग होता है, जिसमें वृक्क निस्यंद, निस्यंद का मतलब होता है फिल्ट्रेट, किडनी फिल्ट्रेट, किडनी फिल्ट्रेट आकर एकत्रित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, ठीक है ना। सभी संग्रह नलिकाएं, सभी संग्रह नलिकाएं किडनी के पेल्विस भाग में, जो आगे की ओर फूला हुआ पार्ट होता है, पेल्विस भाग में खुलती है। पेल्विस का अग्र भाग, एंटीरियर पार्ट, अग्र भाग हाइलम, हाइलम किडनी में धंसा हुआ पाया जाता है, ठीक है ना। किडनी के अंदर क्या पाया जाएगा, धंसा हुआ पाया जाता है, जो कि कोन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है, ठीक है ना। इस भाग में, इस भाग में, ओके, ये हो गया क्या, एकत्रित किया जाता है, ठीक है। यह भाग आगे चलकर, यह भाग आगे चलकर मूत्र वाहिनी,
यूरेटर, यूरेटर में खुल जाता है, ठीक है ना, यूरेटर में खुल जाता है तथा यूरेटर आगे चलकर यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हम लोग मूत्राशय बोलते हैं, मूत्राशय में ओपन होता है। यूरिनरी ब्लैडर में जाके क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ऐसा कोई भी, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ तक क्या हो जाता है, आपका जो भी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो हम देख रहे थे, ये क्या हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फिर एक बात आती है हमारे पास कि किडनी को ब्लड की सप्लाई कैसे हो, किडनी को ब्लड की सप्लाई कैसे हो। जैसे कि हमने देखा एफरेंट वेसल्स होते हैं या एफरेंट आर्ट्रियोल्स होती है, जो कि इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, जो कि इम्प्योर ब्लड को क्या करती है, लेकर आती है। और इफरेंट वेसल आर्ट्रियोल्स होती है, ये प्योर ब्लड को लेकर जाती है, ठीक है। तो रक्त को क्या होता है, पूरा का पूरा जो ब्लड होता है ये दिया जाता है, किडनी को पूरा का पूरा ब्लड दिया जाता है, ठीक है ना। लगभग लगभग प्रत्येक मिनट की बात की जाए तो लगभग आधा लीटर से 500 ml टू 750 100 ml तक क्या होता है ब्लड एक मिनट में किडनी में आता है, प्रत्येक किडनी की यदि बात की जाए, जिससे क्या होती है, छोटी छोटी वाहिनियाँ किडनी में निकलती हैं, जिसे हम लोग आर्ट्रियोल बोलते हैं, धमनिकाएँ बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि बोमन संपुट के अंदर प्रवेश करती है। बोमन संपुट होता है ये जो कपड़ा की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसके अंदर प्रवेश करती है तो इसके अंदर एक केशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, छोटी छोटी कैपिलरीज है, इनका क्या बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। अब जो जो धमनिकाएँ इसमें ब्लड लेकर आती हैं, उन्हें हम लोग बोल देते हैं अभिवाही धमनिकाएँ, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है ना, एफरेंट आर्ट्रियोल्स। और जो वापस ले जाती हैं उन्हें बोल देते हैं हम अपवाही धमनिकाएँ, इफरेंट आर्ट्रियोल्स। अपवाही धमनिकाओं को यदि बात की जाए तो ये क्या हो जाती है, आगे चलकर अपनी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, अपनी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। और ब्रांचेस डिवाइड करके क्या है, जितनी भी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, हीलने के लूप को क्या होती है, चारों रूप से घेर लेती हैं, ठीक है ना। घेरने से क्या होता है, इसके चारों ओर एक जाल बन जाता है, इस जाल को हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा, इस जाल को हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है ना। और ये जाल आगे चलकर एक पश्चिम महाशिरा पोस्ट केबल में खुल जाता है, पोस्ट केबल में क्या होता है, खुल जाता है। अब जितनी भी ये धमनिकाएं होती हैं, इनमें क्या होता है, ये रुधिर में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा क्या पाई जाएगी, ज़्यादा पाई जाएगी, जिसे वृक्क शिराओं के द्वारा, जिन्हें वृक्क शिराओं के द्वारा वेसल्स के द्वारा क्या किया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या मिल जाता है हमको, एक मूत्र का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आगे की ओर चलता रहेगा। तो अभी हमने बात की है, कुछ इस प्रकार से बात की, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्योंकि आगे का टॉपिक हो नहीं पाएगा। हमने इस प्रकार से यहाँ से क्या किया था, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी पढ़ा था। पूरे के पूरे भाग में पाए जाएंगे बहुत सारे लगभग एक किडनी की बात की जाएगी तो लगभग 20 लाख के आसपास क्या पाए जाएंगे, नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे। एक किडनी के अंदर 20 लाख के आसपास नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है ना। पूरी किडनी एक बार में लगभग 500 ml to 750 100 ml तक क्या होती है, ब्लड को लेती है, जिसमें आगे की ओर क्या होगा, इस प्रकार से जो एफरेंट वेसल्स होंगी, अपवाही धमनिकाएं आएंगी और यहाँ पे एक गुच्छा का निर्माण करेंगी। गुच्छे को हम लोग बोल देंगे ग्लोमेरुलस, ओके। ये गुच्छा बनता है एक कपला के स्ट्रक्चर के अंदर,
कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, इसे हम लोग बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। जिसे हम लोग बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, ठीक है ना। बोमन्स कैप्सूल से जितना भी प्योर ब्लड होता है इफरेंट वेसल्स के अपवाही धमनिकाओं की सहायता से बाहर निकल जाता है। अब क्या होगा, जितना भी फिल्ट्रेट निकल के आया इसके चारों ओर क्या पाया जाएगा, कुंडलन पाया जाएगा, कुछ छोटी छोटी शिराओं का कुंडलन पाया जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं कुंडलन को, कुंडलन जहाँ पे खुलेगा इसको बोलेंगे वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जितनी भी चीज़ें एब्जॉर्व होंगी वो शिराओं के द्वारा कहाँ पहुँचा दी जाएंगी, ब्लड में पहुँचा दी जाएंगी। शिराओं के द्वारा ब्लड में पहुँचा दी जाएंगी। उसमें वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इनको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा वासा रेक्टा की सहायता से, ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।